आप सभी का बहुत आभार है, आप इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। आज की ये जो प्रार्थना सभा है श्रीमती डरको देवी जी खंडेलवाल के लिए है, और यहाँ पे उपस्थित जितने भी जन हैं उन सभी से अनुरोध है कि जो प्रार्थना सभा में आने का उद्देश्य है, यहाँ बैठ कर के दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करना, और जो परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने शरीर को खोया है, क्योंकि आत्मा अमर है, तो यहाँ पे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनको इस कठिन समय में बल मिले। उसी के साथ दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको इस जीवन चक्र से मुक्ति मिले। जो मनुष्य के शरीर में आने का उद्देश्य है इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, वो पूर्ण हो, और इससे बड़े आशीर्वाद किसी भी आत्मा के लिए नहीं हो सकता जब हम उनके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, श्री चरणों में स्थान मिले, इस जीवन चक्र से, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। और इसी प्रार्थना के साथ कुछ समय पूरा मन इस प्रार्थना सभा में लगाएंगे। आंखें बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस जाने देंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, और इस श्वास के साथ जितनी भी चिंताएं या विचार मन में चल रही है उन सब को कुछ समय के लिए बाहर जाने दें और पूरी तरह खाली हो जाते हैं। ओम के उच्चारण के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, साथ में मिलके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय सबसे प्रबल मंत्र इस ब्रह्मांड का माना गया है। ओम इस ब्रह्मांड का स्वर है, इसीलिए यहाँ पे जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी आत्माएं हैं, इस ब्रह्मांड में ही खो जाती हैं। और ओम की उत्पत्ति कह लीजिए ब्रह्मांड से है, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से है। तो साथ में मिलके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हर भजन के बाद कुछ समय आंखें बंद कर लेंगे और मन ही मन इस ऊर्जा में बैठ के दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है, कुछ समय के लिए जो भी भजन हम गा रहे हैं उसका साथ में उच्चारण करें। उसका क्या महत्व है मैं आपको आगे बताऊंगी। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी। जीवन में उजाला तुम ही से। ये गगन
तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी, हमारी है विनती दुखी जन को। धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। है पथ में अंधियारे, दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे, हो पालनहारे, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। आंखें बंद कर लेंगे फिर से कुछ समय के लिए।
सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, जय जय राघव जय सिया राम। जानकी रमण सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमण सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं।
सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। आंखें बंद कर लेंगे कुछ समय के लिए। जब हम भजनों को गाते हैं तो उनमें से सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। भजनों में भगवान का नाम है और सारे वो सुंदर शब्द हैं जिनसे वो सकारात्मकता उत्पन्न होती है। जब हम उसको साथ में मिल के गाते हैं तो वो सकारात्मकता, वो जो एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है, वो कई गुना प्रबल हो जाती हैं। जितने मुख से वो उच्चारण हो रहा है भजन का, उतना ज़्यादा प्रबल उसकी जो ऊर्जा हो जाती है। तो यही उद्देश्य है साथ में मिल के गाने का, कि आपको भजन आता है तो आंखें बंद करके बस हल्का सा गुनगुनाएं साथ में, ताकि ये जो ऊर्जा यहाँ पे जब बैठ कर के हम दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो उनको लगे, वो फलित हो। यही उद्देश्य है प्रार्थना सभा का, कि सब एकत्रित होके एक संग में बैठ के दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन। अपनी श्रद्धा का रस तू बहा कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले
एक बहुत ही सुंदर भजन है जो कबीर दास जी द्वारा रचित है, जिन्होंने इस शरीर को चादर स्वरूपी माना है कि इस चादर को आप मैला ना होने दे। इस पृथ्वी पे, इस संसार में चादर आई है और इसी प्रकार बिना किसी दाग लगे ये अपने जगह पे पहुंच जाए। तो बहुत ही सुंदरता से इन पंक्तियों में जीवन का सार पिरो दिया है कबीरदास जी ने। राधे श्याम कबीरदास जी कहते हैं अष्टकमल यानी 7 हमारे शरीर के भीतर चक्र है और 8वां चक्र शरीर से, सर से 9 इंच ऊपर व्यापिनी चक्र। इन 8 चक्र और 5 तत्वों को मिला करके इस शरीर का निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार बहुत ही सुंदरता से इस पंक्ति में पिरोते हुए कहते हैं, अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैले के नीच दरिया जीनी रे जीनी जीनी हे राम।
आंखें बंद कर लेंगे कुछ समय के लिए। फिर से मन ही मन दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस प्रार्थना सभा के अंत में एक बहुत ही सुंदर सा ये भजन है, ये प्रार्थना है हमारे प्रभु से कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो हमें आपसे क्या चाहिए। कहते हैं श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। और अंत में एक अर्जी देते हुए कहते हैं, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है,
मन से निकले। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच चिन्मय मिशन के सेंटर के अध्यक्ष स्वामी जी आए हुए हैं, तो उनसे हमने प्रार्थना करी कि 2 शब्द कहें और सबको आप आशीर्वाद दें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान का नाम स्मरण करते। हरि ओम। आप सब लोग हमारे पीछे भगवान का नाम स्मरण 1 मिनट कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में आप सब लोग उपस्थित हैं। माता जी के इस जीवन को याद करने के लिए मैंने भाई साहब से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि माता जी बहुत पूर्णता से जीवन जी करके अपने जीवन को आनंद मंगल से पूरी तरह से जीकर उन्होंने इस जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित किया। हम सभी को ये याद रहना ज़रूरी है कि जन्म और मृत्यु ये अटल है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्येथे नत्वम शोचितुमर्हसि। अर्थात भगवान कह रहे हैं, जो भी जीव आत्मा है उसका जन्म और मृत्यु ये निरंतर बना ही रहता है। तो ये कोई शोक की ऐसी अवस्था है नहीं, पर हमें दुख जरूर होता है। क्यों? और
बहुत नैसर्गिक भी है, क्योंकि जो व्यक्ति हमसे इतने सालों तक संबंधित होता है उसके चले जाने पर दुख स्वाभाविक है। पर अगर थोड़ा हमने भगवान के वचनों पर ध्यान दिया तो हम सबको ये बात समझ में आ जाएगी कि जैसे जन्म नित्य है वैसे ही मृत्यु भी नित्य है। तो इसमें बहुत शोक से मग्न होने की ज़रूरी नहीं है, बट शोक का अनुभव होना या मन में दुख भाव होना ये स्वाभाविक है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा ज़्यादा दुख होता है तो सरल भगवत नाम जो है वो हमारे दुख को पूरी तरह से धीरे धीरे कम करता है। क्योंकि भगवान का नाम जो है, कोई भी भगवान का नाम हो, कोई एक नाम की बात नहीं कर रहे, भगवान तो एक ही है, नाम अनेक है। तो अगर भगवान के नाम के साथ अपने मन को जोड़ा जाए तो धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति का जो शोक है वो धीरे धीरे कम होने में ज़रूर मदद मिलती है। और जैसे एक व्यक्ति हमारे बीच रहते हैं तो अगर वो अपने जीवन को पूर्ण करते हैं तो हमने उस व्यक्ति के जीवन से जो जो अच्छी बातें उन्होंने अपने जीवन में जी है, उन्होंने आदर्श बनकर जिस कदम पर आखिरी में चल कर के अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे जो भी तत्व होते हैं उसको स्वीकार करें तो हमारे लिए संपूर्ण श्रद्धांजलि वो बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर हमने किसी भी व्यक्ति से कोई अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे तत्व को अपना लिया तो हम सबका अच्छा ही होने वाला है। तो आज के इस सभा में आप सब लोग आए और खंडेलवाल परिवार, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप लोगों के साथ दो शब्द कहने के लिए ये बहुत अवसर प्राप्त कराया, तो उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि प्रभु के बारे में अगर दो शब्द कहने कहीं भी अवसर मिल जाए तो ये तो भगवत कृपा हम समझते हैं। फिर से भगवान का नाम लेकर के मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं भगवान के श्री चरणों में तथा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कि उनकी कृपा और आशीर्वाद हमारे माताजी जो इस देह को छोड़ करके अपने अगले ऐसे प्रवास पर गए हैं, उन्हें दिव्यता प्रदान होए। उनके भगवान की कृपा और भगवत कृष्ण भगवान समान हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। ओम तत्सत। मैं परिवार के सदस्यों का नाम ले रही हूँ और उसके पश्चात परिवार के कुछ सदस्य दिवंगत आत्मा के लिए कुछ शब्द कहेंगे।
श्रीमती डरको देवी जी खंडेलवाल, पत्नी गोलोक वासी छोटे लाल जी खंडेलवाल, बेटे और बहुएं गोलोकवासी श्री जगदीश जी खंडेलवाल, पत्नी ललिता खंडेलवाल, सुभाष जी मधु खंडेलवाल, राज जी सुधा खंडेलवाल, रवि जी अंजू खंडेलवाल, बेटी और जमाई कृष्णा जी महेंद्र जी खंडेलवाल, संतोष जी कौशल जी खंडेलवाल, बीना जी सुबोध जी खंडेलवाल, नीलम जी राजेंद्र जी खंडेलवाल, पोते और बहुएं विवेक नीति खंडेलवाल, सिद्धार्थ दक्षिता खंडेलवाल, अंकित खंडेलवाल, नकुल पूजा खंडेलवाल, अंशुल खंडेलवाल, हर्ष एवं मनसा खंडेलवाल, पोती और जमाई रचना खंडेलवाल, सारिका मोहित मोदी जी, अमीशा पंकज अग्रवाल जी, शिखा नितिन अग्रवाल जी, पर पोते जवाही जी, नविका अमन मल्होत्रा, वेदांत विश्वम बनीशा आन्या आयान निवेद निर्वय ईश्वी स्योम, पर नवासी जवाई मान्या सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रभव वैभव समर्थ रिया आद्या काव्या सौम्या सार्थक। समस्त खंडेलवाल परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार। परिवार के सदस्यों से अनुरोध करूंगी मंच पे आके 2 शब्द कहें। आप सभी को नमस्कार। आज हम सब अपनी अम्मा जी को श्रद्धापूर्वक याद करना चाहते हैं। हमारी अम्मा जी एक बहुत ही मजबूत, निडर और अपने सिद्धांतों पे अटल रहने वाली महिला थी। अगर उन्होंने एक बार कोई चीज़ ठान ली तो उसको बदल पाना हम में से किसी के बस की बात नहीं थी। अगर हमारे परिवार का एक विशाल वृक्ष माने तो अम्मा जी उसकी माली थी। आज 21 पोते पोतियों को और 8 बच्चों को एक साथ जोड़ के रखना, ये सिर्फ उन्हीं की ताकत और उन्हीं की सीख थी। अम्मा जी का प्यार भी बहुत अनोखा होता था। संडे वाले दिन मुझे गोरा करने के लिए जूने से रगड़ के नहलाना या 2 रुपये का लालच दे के हम सबको बचपन में ही रामायण के पाठ में बैठाना, ये सब उनकी सोची हुई समझी हुई साजिश थी। जितने सीधे हमारे बाबा जी, उतने ही हमारे को सख्त दादी मिली थी, जिन्होंने हमें अनुशासन और जीवन में दृढ़ रहना सिखाया। कभी भी किसी सिचुएशन में डर, भय, ये सब हमने उन पे कभी नहीं देखा। मुश्किल से मुश्किल स्थितियाँ देखने के बाद भी इस परिवार को आगे लेके बढ़ना, ये सब उन्हीं के सिखाई हुई चीज़ें हैं। आज हम सब जो भी हैं, हमारी दादी जी की बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। इस पूरे परिवार को साथ जोड़ के रखना और हमें एक ऐसा परिवार देना जो सुख और दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि 1 मिनट के लिए उनका ध्यान करके उनको याद करें। ओम शांति। नविका और प्रभव अपनी नानी और बड़ी दादी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। आज हम एक ऐसी महान और प्रेरणादायी महिला को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनका जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल था। अम्मा जी साहस और दृढ़ता की सच्ची प्रतिमूर्ति थीं। अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों का उन्होंने निडर होकर सामना किया। जो उन्हें सही लगता था उसके लिए वे हमेशा निर्भीक होकर अपनी बात रखती थीं।
उनका यही साहस हमारे परिवार के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। पूसा रोड अब उनके बिना वैसा नहीं रहेगा। सुबह सुबह 5 बजे चौक में से गूंजती हुई हनुमान चालीसा वॉज हर सिग्नेचर एंड इट वॉजंट जस्ट अ प्रेयर, वो एक पूरे घर को श्रद्धा और सकारात्मकता से जीवन भर देने का उनका अपना एक तरीका था। शी ऑल्सो मेड एवरी फेस्टिवल फील सो मैजिकल, चाहे दिवाली पे उनके कमरे को पूरा सजाना हो कि उनकी फ्लोर पे गंगौर साथ में मनाना हो। शी वॉज द हार्ट ऑफ इट ऑल एंड अपने स्नेह और उत्साह से पूरे परिवार को साथ जोड़े रखना बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने आज तक रखी है। उनकी परंपराओं की खूबसूरती इन परंपराओं की खूबसूरती उनकी वजह से थी। हमें उनकी दृढ़ता, उनका अटूट विश्वास, त्योहारों में घुली उनकी खुशियों और हमारे घर में बिखेरी हुई उनकी आत्मीयता हमेशा याद आएगी। लेकिन हम स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें उनका सानिध्य मिला, उनका स्नेह मिला और उनके जीवन का एक अंश हम अपने साथ हमेशा लेकर चलेंगे। अम्मा जी, आप हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा रहेंगी। धन्यवाद अम्मा जी, आपने हमें जो प्रेम, संस्कार और आशीर्वाद दिए उनके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। वी लव यू और आपको हमेशा याद करेंगे और आशा करते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जिसपे आपको गर्व हो। थैंक यू। शोक संदेश खंडेलवाल विकास ट्रस्ट करोलबाग दिल्ली, खंडेलवाल समाज उत्तरी दिल्ली, जी गुप्ता एंड एसोसिएट्स, CTI ब्रिजेश गोयल, श्री खंडेलवाल वैश्य समाज मालवीय नगर, श्री खंडेलवाल वैश्य संगठन रोहतक रोड, श्री सत्यनारायण मंदिर करोलबाग। आज जो हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, मैं एक बात अम्मा जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। हम सब आज फेमिनिज़म, वुमेनहुड, विमेन एम्पावरमेंट, हम इसकी बात करते हैं। हमने बचपन से अम्मा जी को इन सिद्धांतों पे जीता हुआ देखा है। विमेन एम्पावरमेंट उन्होंने हमें बचपन में सिखाया। हमारे घर में सब मम्मी, चाची, सब भाभी कंपल्सरीली उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि घर में नहीं बैठना है, घर का काम हो जाए तो काम पर जाओ। उन्होंने सिखाया अपने समय को कैसे इस्तेमाल करें। 5 मिनट भी उनके लिए वो आंसर पूछती थी कि इस 5 मिनट करा क्या। यदि हम उनके पास जाते थे तो अम्मा जी अपनी घड़ी दिखाती थी, बस 5 मिनट हो गए, तुम जाओ, मेरा दुकान जाने का टाइम हो गया। अब बस 5 मिनट हो गए, इतनी देर खाना खाओगे, चलो खड़े हो जाओ सारे और जाओ सब अपने अपने काम पे। कभी भी उन्होंने ये नहीं सिखाया कि घर में बैठो, आराम करो, आदमी काम करेंगे, लड़कियां काम नहीं करेंगी। हम सब आज जो एक इकट्ठा होके एक समूह की तरह, एक परिवार की तरह जो हम सब रहते हैं, वो सब अम्मा जी और बाबा जी की प्रेरणा है। बाबा जी ने धर्म सिखाया, अम्मा जी ने कर्म सिखाया। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ इज़ इक्वल टू खंडेलवाल परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने का। नीचे सभी स्नैक्स और चाय लेके प्रसाद ग्रहण करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।